ओम शांति। कल हम बाबा की अद्भुत जीवन कहानी में सुनते आए कैसे बाबा आने वाले नए नए जिज्ञासुओं की परीक्षा लेते कि पहले कभी मिले हैं और आपको कितने बच्चे हैं। इस तरह के प्रश्नों से उनको सहज ही ज्ञान भी सिखा देते और उनको आत्मिक स्वधर्म में भी टिका देते थे। इस प्रकार बाबा भिन्न भिन्न रीतियों से जिज्ञासुओं को आत्मनिश्चय बनाते रहते और उनसे वे पूछते, अच्छा यह तो बताओ कि आप विजिटर मेहमान हो या वारिस हो। विजिटर वे होते हैं जो यहाँ बाबा को केवल देखने के लिए आते हैं। वारिस वे होते हैं जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। जिज्ञासु फिर कहते, बाबा हम तो आपके बन चुके हैं, हम तो वारिस हैं। हमने ज्ञान द्वारा शिव बाबा को पहचान लिया है और अब सुख शांति का खजाना जो कि हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है वह हम उनसे लेकर ही छोड़ेंगे। प्रातः क्लास में मुरली सुनने के बाद बाबा इस प्रकार बच्चों को चैम्बर में अनौपचारिक रीति से ज्ञान की वार्ता से बहलाते रहते। वे उन्हें बहुत ही प्यार से अपने हाथों से प्रसाद भी खिलाते जिसे कि वे टोली कहते थे। हाथ में देने के बजाय जैसे छोटे छोटे बच्चों को वृद्ध दादा मुख में कोई मीठी चीज खिलाता है वैसे ही वे भी मुख में मीठी मीठी टोली देते, साथ साथ मीठी दृष्टि से देखते रहते, मीठी मीठी बातें करते रहते। वे कभी माथा चूम कर कहते, यह बच्चा अच्छा है, यह अच्छी तरह धारणा करके बहुतों का कल्याण करेगा। यह मीठा बच्चा है, यह बहुतों को सुख देगा। इस प्रकार वे माया पर विजय प्राप्त करने का बल भी भर देते। बूढ़ी माताओं तथा वृद्ध पुरुषों को देखकर वे कहते, ये हम शरीक हम जैसे हैं, ये अनुभवी हैं, ये किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो इन्हें शोभेगा क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, ये घर को सच्चा सच्चा आश्रम बना सकते हैं। इस प्रकार वे कुमारों को कुमारियों को सभी को अनेकानेक युक्तियों से ज्ञान के नशे में झुलाते रहते। फिर वे सभी को पर्वत पर घुमाने ले जाते। वहां भी वे उन्हें ईश्वरीय ज्ञान तथा योग की मधुर चर्चा से बहलाते रहते। यज्ञ की स्थूल सेवा में उपस्थित होकर बाबा का प्रेरणादायक बातें सुनाना। ब्रह्मा कुमारी प्रकाश इंदिरा जी कहती हैं, बाबा वापस आकर यज्ञ बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन के लिए सब्जी काटने आदि आदि जैसे स्थूल कार्यों में भी जुट जाते थे। सभी यज्ञ बच्चे कहते, बाबा ये कार्य हम बच्चों का है, आप इतना उच्च कार्य करते हैं, यह स्थूल काम हमें करने दीजिए। आपके वृद्ध हाथ हैं, उन्हें यह कार्य करते देखकर हमारे मन को ना जाने क्या होता है। बाबा कहते, मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ, हमारा तो कर्म योग है। यदि हम स्थूल कार्य ना करें तो ये कर्म योग कैसे सिद्ध होगा। बच्चे, यज्ञ की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। इसके लिए तो दधीची ऋषि की तरह हड्डियां देनी है, तन मन धन से हर प्रकार की सेवा करनी है। हमारा यह अलौकिक जन्म ही सेवा के लिए है। स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि मैं आत्माओं की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो हम बच्चों को भी तो सेवाधारी बनना है। हर प्रकार का कार्य करते हुए भी शिव बाबा की मदद में रहने का अभ्यास करना है ताकि स्थिति एक रस और योग निरंतर हो जाए। इस प्रकार की युक्तियां देकर बाबा अपनी बात मनवा लेते। फिर सभी बच्चे नाश्ता करते,
बाबा भी ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर आने वाले नए बच्चों के पत्रों का उत्तर देने के लिए उन्हें पत्र लिखते। वे पत्र क्या होते? वे अमृत के प्याले अथवा संजीवनी बूटी की तरह काम करते। उन्हें पढ़ने से आत्मा को एक रूहानी नशा चढ़ जाता। उनमें इतना माधुर्य, इतना स्नेह, इतनी कल्याणकारी बातें, इतना ज्ञान झलकता था कि उन्हें पढ़ पढ़कर आत्मा गदगद हो जाती। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि आत्मा को परमात्मा से पत्र भी आ सकता है? इस विषय में एक गीत भी है कि भगवान तुझे पत्र लिखता अगर तेरा पता मालूम होता। परंतु अब तो उसने अपना पता बता दिया था। प्रतिदिन ना जाने कितने पत्र आबों में इस पते पर जाते थे। सेवा में परम पिता परमात्मा शिव, मार्फत प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रजकोठी, आबू पर्वत, राजस्थान। आबू डाकखाने के कर्मचारी भी यह पता पढ़कर आश्चर्यवत होते और सभी पत्र इसी पते पर आते, परंतु वे इसके अर्थ को जानने का भरसक प्रयास करते, तभी तो इसे जान पाते। इस बात को तो अनुभवी ही जान सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए तो यह एक अविश्वसनीय बात है। बाबा के पत्रों के उन सुनहरे अक्षरों के लिए, उन मधुर शब्दों के लिए जिज्ञासु लोग तड़पते रहते। सेवा केंद्र पर पत्र आते ही चारों ओर सभी ऐसे इकट्ठे हो जाते, ना जाने उन्हें इस पत्र को सुनने से क्या मिलेगा। हर एक को नाम से याद किया होता, हर एक को सिक्के लदे, नूरे रतन, मीठे मीठे बच्चे, ऐसे शब्दों से संबोधित किया होता। दिन में कई बार योग अभ्यास अथवा ईश्वरीय याद रूप यात्रा की क्लास होती। सभी उस अभ्यास से अपनी अवस्था को अव्यक्त बनाते और आत्मा में लाइट तथा माइट भरते अथवा आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का पुरुषार्थ करते। मधुबन में रात्रि क्लास। ब्रह्मा कुमारी पुष्प शांता जी कहती हैं, रात्रि की क्लास में बाबा और मम्मा जब सभी के सामने आकर बैठते तो वह दृश्य भी देखते बनता था। दोनों दिव्य मूर्त तथा दोनों के मुखमंडल पर पवित्रता की अनोखी झलक और अद्भुत तेज, दोनों की भ्रुकुटी में आत्मा का उजाला, दोनों मधुर मुस्कान से स्नेह भरे नैनों से निहारते। ओहो, पृथ्वी पर अजीब कौतुक हो रहा था और करोड़ों मनुष्यों को इसका पता भी नहीं था। ठीक ही तो कहा गया है कि जब परम पिता ने सृष्टि में आकर सौभाग्य बांटा तो बहुत से लोग वहां देर से पहुंचे और बहुत से तो अज्ञान निद्रा में सोए ही रहे। धन्य है वे आंखें जिन्होंने सभी आत्माओं के प्रजापिता ब्रह्मा को, जगदम्बा सरस्वती को अपने सामने बैठे हुए देखा और ज्ञान चक्षु से ब्रह्मा बाबा में पधारे हुए शिव बाबा को भी देखा। धन्य है वे कान जिन्होंने उनके मुखारविंद से को अलौकिक, आनंदित और निर्मल करने वाले उन मधुर महावाक्यों को सुना। धन्य है वे मानव शरीरधारी जिन्होंने उन माता पिता की अलौकिक धर्म गोद का दिव्य सुख लूटा। धन्य है वे जिन्होंने उनके पवित्र हाथों से टोली पाई। क्या वे दृश्य सदा नहीं रह सकता? वे दोनों दिव्य मूर्तियां जब क्लास में आती तो उनके आने का ढंग, बैठने की रीति, उनकी प्रीति, उनके निहारने की विधि न्यारी होती। पहले मम्मा क्लास में आकर कहती, सभी ठीक बैठे हो। ठीक का मतलब है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से ठीक हो। किसी प्रकार के
कोई संकल्प विकल्प तो परेशान नहीं करते। देखना, इतने ऊंचे बाप के पास आकर किसी प्रकार के संकल्पों में पड़कर स्वयं को घाटे में ना डालना। यह जीवन बड़ा अनमोल है। व्यर्थ संकल्पों में समय ना गवा देना। अच्छा, कोई स्थूल सूक्ष्म सैल्वेशन वस्तु आदि चाहिए हो तो बताना। अपने बाप के घर में बैठे हो, किसी प्रकार की लज्जा नहीं करना। बोलो, जिसको कोई सैल्वेशन चाहिए हो वे हाथ खड़ा करे। यह पूछ लेने के बाद वे कहती, अच्छा, सारे दिन में कोई भूल चूक की हो, कोई ऐसा काम किया हो जो मन को खाता हो तो बताओ। बताकर मन को हल्का कर दो। उस पर समझाया जाएगा तो आगे के लिए मन की वह बीमारी ठीक हो जाएगी। वरना यदि अंदर ही अंदर बीमारी रखोगी तो बीमारी बढ़ जाएगी और एक दिन घातक शुद्ध होगी। फिर बाप दादा आते, सभी की दृष्टि उस ओर जाती, उनका बैठना उठना सभी को बहुत ही मधुर और अलौकिक लगता। क्लास में खुशी की लहर के साथ साथ सन्नाटा छा जाता। अपना स्थान ग्रहण करके बच्चों की ओर देखते हुए वे कहते, मम्मा, सभी से खुश खैरापत पूछी, सभी से सैल्वेशन पूछी। फिर बच्चों से कहते, देखो बच्चे, बाप दादा के घर आए हो सुख पाने के लिए, लज्जा नहीं करना। यहाँ शिव बाबा का सारा भंडारा सो आप बच्चों का है। जिसके खान पान की जैसी आदत हो, तबीयत को जैसा अनुकूल पड़ता हो वैसा बनवा सकते हो। यह शरीर बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इस द्वारा शिव बाबा की याद में रहकर जन्म जन्मांतर के विक्रम दग्ध करने हैं। भले ही यह काम विकार से पैदा हुआ तमोगुणी तत्वों का बना हुआ है, परंतु इस जन्म में जबकि ईश्वरीय ज्ञान मिला है तो इस द्वारा अविनाशी कमाई बहुत हो सकती है। इसीलिए इसकी संभाल करते रहना। हाँ, इसमें मोह नहीं रखना। शरीर को एक ओर भुलाने का भी पुरुषार्थ करना है, परंतु साक्षी होकर इस अमानत को संभालना भी है। बच्चे, अगर आती बार कोई कंबल, चादर आदि आदि कोई भी चीज ले आना भूल गए हो तो यहाँ शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ है, सब मिल सकता है। आप घर के बच्चे हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। बाबा कहते हैं कि किसी प्रकार की भी यहाँ तकलीफ सहन नहीं करना। हाँ, बाबा केवल एक तकलीफ देते हैं, वह यह कि बस निरंतर शिव बाबा को याद करो और पवित्र बनो तथा दिव्य गुण धारण करो। ज्योति स्वरूप बाप को याद करने की मेहनत है, परंतु उसमें भी वास्तव में कोई तकलीफ थोड़े ही है। बाप शिव बाबा ना तो किसी विशेष आसन पर हट करके बैठने के लिए कहते हैं, ना कोई उपवास, प्राणायाम आदि करने का कष्ट देते हैं। इन सभी तकलीफों से तो बाबा छुड़ा देते हैं। बस इतना फरमाते हैं कि बुद्धि द्वारा मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और खुशी का पारा चढ़ेगा, देह का भान मिट जाएगा और फिर पवित्र होकर वापस मेरे पास अपने परम धाम में आ जाओगे। अच्छा मम्मा, बच्चों से पूछा, किसी ने कोई भूल तो नहीं की? बच्चे, अब भूलों को मिटाते जाओ। जन्म जन्मांतर ज्ञान ना होने के कारण बहुत भूलें की हैं। अब ज्ञान मिला है, सोजरे में आए हो तो भूलें मत करना, वरना अब 100 गुना अधिक दंड मिलेगा। यहाँ तकदीर बनाने आए हो, तकदीर को लकीर ना लगा देना। इस ऊंचे बाप की अवज्ञा ना करना, भूलों को इससे ना छिपाना।
यह बाप धर्मराज भी है, यहाँ बता दोगे तो आगे के लिए सावधानी मिल जाएगी, वरना फिर धर्मराजपुरी में दंड पाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं को ईश्वर के बच्चे मानकर फिर भी भूल करना, इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। अच्छा बच्चे, अब तो आप समझदार बने हो, क्योंकि ज्ञान मिला है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपको कहा ही जाता है लक्की स्टार्स, क्योंकि आप जो आत्मा रूपी तारे हो, ज्ञान द्वारा अपना सौभाग्य ऊंचा बना रहे हो। अच्छा बच्चे, अब बैठो अपने अति प्रिय शिव बाबा की याद में, अशरीरी हो जाओ और बुद्धि को ले जाओ परम धाम में। बस दिन भर यही अभ्यास करते रहो ताकि अवस्था परिपक्व हो जाए। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ, परमधाम से सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने आई हूँ। अब यह सृष्टि ड्रामा पूरा हुआ, अब मुझे वापस परमधाम जाना है। चलो बच्चे, अब बुद्धि को ले जाओ शिव बाबा के पास। देखो, तुम बैठे तो फर्श पर हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि सदा अर्श पर, आकाश से भी परे परमधाम में रहती है। संसार के लोग देह अभिमानी हैं और ईश्वर को जहाँ तहाँ सब में व्यापक मानते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भटकती रहती है। आपको लक्ष्य स्पष्ट रूप से मिला हुआ है, अब उसमें स्थित हो जाओ। आगे हम कल सुनते हैं बाबा कैसे स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप से पालनाएं देते देते बच्चों को अब बहुत ही आगे बढ़ाते जा रहे थे। ओम शांति।